पूरा टर्म। अभी हम एक अल्फा एड्रेनर्जिन ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा एड्रेनर्जिन ब्लॉकर में हम टोलाजोलिन का सिंथेसिस देखेंगे। दैट इज टोलाजोलिन का सिंथेसिस। टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ये हो गया टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले टोलाजोलिन जो सिंथेसाइज होता है, इसका प्रिकर्सर कौन है? फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, दैट इज फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। हम इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं, C2H5OH, इथेनॉल। यहाँ पर CH2 हो गया, ये कार्बन मॉलिक्यूल था, जो ये नाइट्रोजन है छुपा हुआ रहता है वो। देन नाइट्रोजन हो गया, डबल लो नाइट्रोजन के साथ, एंड इथेनॉल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। फर्दर इसका रिएक्शन होता है इसके साथ। जब इसका फर्दर रिएक्शन होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके साथ बाइंड करते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग हो गया। ये वाले जो है हम उसको उल्टा कर दिए हैं। ये यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। साइक्लाइजेशन मींस यहाँ पर एक जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, यहाँ का 2 कार्बन हो गया, 1 2, एंड ये नाइट्रोजन यहाँ का एक नाइट्रोजन यहाँ पर ये बाइंड करता है, तो ये हो गया टोलाजोलिन। ये हो गया टोलाजोलिन। सिंपल सा है, 2-3 स्टेप का है ये। इसका यूज एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। तो ये एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। इसके अलावा ये हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट हार्ट को स्टिमुलेट करता है। इसलिए हम इसको जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें हम इसको कार्डियक में देते हैं, हाइपरटेंशन।
जो नया न्यू बोर्न बेबी जो होता है उसके हाइपरटेंशन में हम इसको देते हैं। टोलोजोलिन में ओनली आपने कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है। सेकंड वन है बीटा एड्रेनालिन ब्लॉकर। बीटा एड्रेनालिन ब्लॉकर का हम देखेंगे। इसमें से ये प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल का ही सिंथेसिस पढ़ना है इसमें। प्रोपेनोलॉल का है, इसका प्रिकर्सर कंपाउंड है इसका हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, जिसमें सिंपल सा रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और ये जो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है ये बाहर हो जाता है माइनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और देन ये जो मॉलिक्यूल्स है वहां जाता है टेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH2 CH2। एंड फर्दर इसका रिएक्शन होता है N2H CH CH3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों के साथ इसका रिएक्शन होता है। देन फाइनली प्रोपेनोलॉल फॉर्म होता है। OCH2 CH OH CH2 NH CH CH3 ये वाला जो कंपाउंड है वहां जाके ऐड हो जाती है। सिंपल सी है ये हो गया प्रोपेनोलॉल। ये हो गया प्रोपेनोलॉल। सिंपल सा रिएक्शन है, 2-3 स्टेप्स से है ओनली। ये हो गया प्रोपेनोलॉल। अब इसका लाइन डायग्राम देखेंगे, लाइन स्ट्रक्चर। इसका लाइन डायग्राम ये है, ये हो गया बेंजीन हो गया, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये इसका लाइन डायग्राम हो गया। इसका एक और स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH2 NH2 एंड क्लोराइड। यहाँ पर क्लोराइड जो होता है फ्री फॉर्म में होता है। ये इसका सिंपल से स्ट्रक्चर है।
यूज इसका यूज, फर्स्ट यूज है इसका ये है कि डायूरेटिक का काम करता है। यूज इन ये डायूरेटिक का काम करता है, जिसकी वजह से हम इसको हाइपरटेंशन में देते हैं। डायूरेटिक्स में इसका रोल ये है कि डायूरेटिक हार्मोन्स है, जब डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा होता है तब जो यूरिनेशन होता है वो कम होता है, और अगर ये कम हुआ तो यूरिनेशन ज्यादा होता है। तो उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो हार्ट बीट में भी चेंज होता है। इसकी वजह से डायूरेटिक की वजह से हम उसको हाइपरटेंशन में लेते हैं। हार्मोन्स को दबाता है, डायूरेटिक को दबाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होता है और हाइपरटेंशन कम होता है। एंड सेकंड यूज इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में होता है, ये एंजाइना में होता है, चेस्ट पेन जिसको होता है, ये चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन एंजाइना जो होता है उसमें इसका यूज है।